नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 37वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन अपने परिवार के सदस्यों और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने की चिंता व्यक्त करते हैं। चलिए इस श्लोक को समझते हैं और इसके महत्वपूर्ण संदेश को जानने की कोशिश करते हैं। तस्मान् नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्थ: इसलिए हे माधव, हमें अपने ही स्वजनों कौरवों को मारने का अधिकार नहीं है। स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि उन्हें अपने ही परिवार के सदस्यों और बंधुओं को मारने का अधिकार नहीं है। अर्जुन का तर्क है कि अपने ही लोगों को मारकर वे सुखी नहीं हो सकते। यह श्लोक अर्जुन की गहन दुविधा और आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी में आप और आपके कुछ रिश्तेदार एक साथ काम कर रहे हैं। अचानक कंपनी में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है और आपको अपने रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। इस स्थिति में आपके लिए निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि आप अपने रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अर्जुन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। वे अपने प्रियजनों के साथ युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि यह उनके नैतिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से गलत है। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी हमें अपने प्रियजनों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ती है, तो वह हमारे लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कठिन हो सकता है। अर्जुन का यह द्वंद्व हमें यह समझाता है कि किसी भी संघर्ष या समस्या का समाधान केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता, बल्कि हमें अपनी भावनाओं और नैतिकता का भी ध्यान रखना चाहिए। आइए इसे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जब अर्जुन कहते हैं कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव, तो वे यह सवाल उठा रहे हैं कि अपने ही परिवार के सदस्यों को मारकर वे कैसे सुखी हो सकते हैं। यह सवाल आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, जब भी कोई परिवार में विवाद होता है तो उसका समाधान ढूंढना कठिन होता है, क्योंकि हर निर्णय में भावनाएं और संबंध जुड़े होते हैं। हमारे आधुनिक समाज में हम अक्सर परिवार के सदस्यों या करीबी मित्रों के साथ विवादों का सामना करते हैं। ऐसे समय में हमें यह सोचने की ज़रूरत होती है कि क्या हम अपने निर्णयों से किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अर्जुन की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि अपने ही लोगों के साथ संघर्ष में हमारा मन और आत्मा कितना प्रभावित हो सकता है। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले हमें उसकी गहराई से समीक्षा करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे निर्णयों का हमारे प्रियजनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्जुन का यह श्लोक हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने संबंधों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार के संघर्ष से पहले उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने भगवद गीता के श्लोक 37 की गहराई को समझा और उसकी आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता को जाना। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने निर्णयों को सोच समझकर लेना चाहिए, विशेषकर जब उनमें हमारे प्रियजनों की भावनाएं और हित शामिल हों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो अपडेट्स पा सकें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।